टी20 से सूर्य कुमार यादव की विदाई, श्रेयस अय्यर के नए कप्तान बनने की खबर सामने आई। मीटिंग में क्यों हुई और किस खिलाड़ी पर हुई लड़ाई, 5 इनसाइड रिपोर्ट सामने आई। जी हां, 5 खबर सामने आ रही हैं, बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं टीम इंडिया के टी20 सेटअप को लेकर, टी20 सिलेक्शन को लेकर। आगे का रोड मैप क्या है, जो एक मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है, किस खिलाड़ी पर सहमति बनती दिख रही थी, किस खिलाड़ी पर नहीं सहमति बनी, सारी अपडेट सामने आई है। अंदर की 5 इनसाइड रिपोर्ट है, इनसाइड स्टोरी है, जो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले तो खबर जान लीजिए कि जो आपस में सेलेक्टर्स की जो मीटिंग हुई है, गौतम गंभीर भी उसमें शामिल रहे, उसमें यही खबर सामने आई है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो अब टी20 की पूरी प्लेलिस्ट में, टी20 के फ्यूचर रोड मैप में नहीं, हट गए। सेलेक्टर्स नहीं चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव कंटिन्यू करें, क्योंकि उनका फॉर्म भी बहुत ज्यादा खराब रहा है। इसलिए सूर्य कुमार यादव की टी20 से विदाई हो रही है और नए कप्तान के रूप में नाम सामने आ रहा है श्रेयस अय्यर का। सबसे आगे रेस में श्रेयस अय्यर का ही नाम है। यह है पूरी खबर। अब और अंदर क्या क्या मीटिंग में बात हुई है, एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अजीत अगरकर और जो सिलेक्शन कमेटी है ना, अजीत अगरकर उसके हेड है, चीफ सेलेक्टर है, उनकी पूरी सिलेक्शन कमेटी यूके वाली जो सीरीज है ना, जिसमें आयरलैंड में टीम इंडिया को 2 टी20 सीरीज खेलनी है और 5 मैचों की टी20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है। ये सीरीज देना चाहते थे सूर्य कुमार यादव को, यानी खिलाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को जिताया है। तो ये सीरीज खिलाना चाहते थे कि भाई ससम्मान के तौर पर आप एक तरीके से उस कप्तान को जिसने आपको जिताया है, चैंपियन बनाया है, उसको एक सीरीज और दे दीजिए। लेकिन अभी अभी जो आईपीएल में इतना खराब उनका फॉर्म रहा, पूरे आईपीएल में सिर्फ 2 50 ठोक पाए, तो फिर सेलेक्टर्स ने भी कहा भाई रहने दो यार, कोई मतलब नहीं है, फजीयत हो जाएगी फालतू में। इसलिए जो इनका आईपीएल फॉर्म है ना, ये स्काई के आड़े आ गया। दूसरी इनसाइड स्टोरी, रोहित शर्मा वाले फैसले से सबक लिया सेलेक्टर्स ने, क्योंकि रोहित शर्मा का फैसला क्या हुआ था, रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में 2025 की शुरुआत में आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनाया था, याद है आपको। उसके बाद अब क्योंकि उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के चक्कर में ना सारी टी20 सीरीज थी, तो लगभग 6-7 महीने के गैप के बाद अगली वनडे सीरीज पड़ी थी, चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियनशिप के बाद अगली जो वनडे सीरीज पड़ी थी 6-7 महीने के बाद पड़ी थी। तो जिस कप्तान ने आपको चैंपियन बनाया था, जो कि फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच रहा था, उसी कप्तान को आपने हटा दिया था, क्योंकि आप कह रहे थे कि भाई अब इंडिया को 2027 की टीम बनानी है। रोहित शर्मा ने आपको चैंपियन बना दिया, ठीक है, लेकिन अब हमको आगे के 2-3 साल के लिए टीम बनानी है, तो शुभमन गिल को आपने कप्तान बनाया। तो यहां से ही यह फैसला भी आया कि यार कोई बात नहीं, रोहित शर्मा को भी तो हटाया था कप्तानी से, इसलिए सूर्य कुमार यादव को भी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तीसरी बड़ी खबर, एशियन गेम की जो लंबी सी लिस्ट थी ना, वहां से ही हमको एक आइडिया मिल गया था कि सूर्य कुमार यादव को जो है वो कप्तान नहीं बनाया जाएगा, धीमे से उनको जो है वो हटा दिया जाएगा, पिक्चर से बाहर कर दिया जाएगा। ये हिंट एशियन गेम्स में ही मिल गई थी। एशियन गेम्स में आपको याद होगा टीम इंडिया को भेजा गया था, सूर्य कुमार यादव को नहीं भेजा गया था। हालांकि उस वक्त इंडिया की दूसरी सीरीज भी चल रही थी, लेकिन वहां पर आप चाहते तो सूर्य कुमार यादव को भेज सकते थे, लेकिन आपने नहीं भेजा था। तो वहां से एक हिंट मिल गई थी। इसके बाद चौथी इनसाइड स्टोरी, कप्तान कौन, अगला कप्तान कौन, इस पर भी जो है सभी सिलेक्शन कमेटी में पूरी एक ही नाम की जो है वो गूंज सुनाई दी, और वो है श्रेयस अय्यर। फ्रंट रनर है कप्तानी की फेहरिस्त में, वो फ्रंट रनर है, यानी कि सबसे ज्यादा वोट एक तरीके से उन्हीं के साथ है, सबसे ज्यादा सिलेक्टर्स उन्हीं के साथ हैं, और वो चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर को ही कप्तान बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में आईपीएल में परफॉर्म करके दिखाया है, बतौर बल्लेबाज भी, बतौर कैप्टन भी। केकेआर को चैंपियन भी बनाया है, इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने 3-3 टीमों को फाइनल तक का सफर तय कराया है। तो वो आप उनसे छीन नहीं सकते, उन्होंने साबित करके दिखाया, इसलिए वो डिजर्व करते हैं। उसके बाद 5वीं इनसाइड स्टोरी, तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर में बहुत जबरदस्त लड़ाई है। मतलब कई सेलेक्टर्स तिलक वर्मा को भी चाह रहे हैं कि कप्तान बना दिया जाए, वो भी एक कप्तान के ऑप्शन है। तो ऐसे में तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर में जबरदस्त लड़ाई है। ऐसे में सिलेक्शन कमेटी थोड़ी सी कंफ्यूज है कि यार अय्यर को बनाया जाए, तिलक वर्मा को, लेकिन ज्यादातर सेलेक्टर्स, 1 या 2 एक्स्ट्रा सेलेक्टर्स जो हैं वो श्रेयस अय्यर के साथ हैं। इसलिए तिलक वर्मा को ना कप्तान तो कम से कम वाइस कप्तान तो बना दिया जाएगा, उप कप्तान बना दिया जाएगा, ये तय है। तो ये 5 अंदर की खबर सामने आ रही है। और एक और खबर सामने आ रही है कि संजू सैमसन के नाम पर भी चर्चा हुई थी। गौतम गंभीर कोच संजू सैमसन को भी चाहते थे कि यार उनको कप्तान बना दिया जाए, लेकिन उनका परफॉर्मेंस, हालिया परफॉर्मेंस बड़ा
मतलब ऊट पटांग सा रहा है, बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है संजू सैमसन में। तो इसलिए सेलेक्टर्स ने मना कर दिया कि भाई संजू सैमसन नहीं। तो ये अंदर की खबरें हैं। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है? कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।